ओम शांति। अव्यक्त मुरली में बाबा हमें कहते हैं, अब तुम्हें सर्वगुण संपन्न देवता बनना है। और सर्वगुण संपन्न देवता हम कैसे बनेंगे? लक्ष्य रखने से। और लक्ष्य हमें क्या रखना है? परमात्मा बाप के जो गुण हैं उनको अपने सामने रखना, अर्थात अपनी स्मृति में रखना। जितना जितना हम उनको स्मृति में रखेंगे, बार बार उन्हीं का वर्णन करेंगे, तो जो गुण बाप के हैं वो बच्चे के स्वतः ही होते चले जाएंगे। परमात्मा हमें कहते हैं, अब रूह को ही देखना है। रूह माना आत्मा, मन। जिस्म को बहुत देख देख कर तुम थक गए हो, इसलिए आप जिस्म को यानी शरीर, रिश्तों को नहीं देखना, क्योंकि शरीर के साथ में अच्छाई है तो बुराई भी है। और जब हम किसी की अच्छाई को याद करते हैं तो उसमें बुराई भी स्वतः ही समाई हुई होती है। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुम जिस्म को देखते हुए थक चुके हो, क्योंकि दोनों ही चीज दिखाई पड़ती है। इसलिए कहते हैं रूह को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा दूसरे में भी आत्मा को देखो, उसके गुण को देखो। आत्मा में क्या है? आत्मा में 7 गुण 8 शक्ति भरी हुई है, तभी उसको सर्वगुण संपन्न आत्मा कहा जाता है। और जब वो आत्मा सतयुग में देवी व देवता स्वरूप में आती है तो वो कर्म भी गुण स्वरूप होकर करती है, तभी उसको देवी और देवता कहा जाता है। वो ही सर्वगुण संपन्न कहलाते हैं। एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि वातावरण तुम्हें ना बनाए, तुम आत्माओं को वातावरण को बनाना है। यानी जब हमारी स्थिति वातावरण से भी ऊंची होगी तो वहाँ का वातावरण हमारे अनुसार ही बन जाएगा। और जब स्थिति वातावरण के अनुसार से नीची होगी तो हम खुद उस वातावरण के प्रभाव में आ जाएंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, हर समय किसी न किसी वरदान को, स्वमान को स्मृति में रखो, ताकि वायुमंडल का, वातावरण का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। जितना जितना हम स्वमान में रहेंगे, अर्थात अपने को मान देंगे कि मैं देवात्मा, पूज्य आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक गणेश आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। जितना जितना हम इन स्वमानों का जाप करेंगे या स्मृति स्वरूप रहेंगे तो माया से सदा बचे रहेंगे। सर्वगुण संपन्न बनना अर्थात सभी में गुण और उनकी खास विशेषताओं को ही देखना, तभी हम सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं। अगर किसी में भी उसकी कोई कमी या कमजोरी को देखा तो सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकते, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा हमारा ही दृष्टिकोण बनना शुरू हो जाता है। और हमें अगर अपना दृष्टिकोण गुण स्वरूप बनाना है तो गुणों को देखने का अभ्यास करना होगा। अच्छा, ओम शांति।